सॉरी, ठीक हो गया। तो ए ग्रुप ये वाला होगा, ठीक है। तो ये 3 यूनिट कंबाइन होके बेटा जी क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। ये 3 यूनिट कंबाइन होके, ठीक है, इनमें से कोई एक, ठीक है, प्यूरिन में से या पाइरिमिडीन में से कोई एक यूनिट इनका, ठीक है, इनमें से कोई एक यूनिट, 2 चीजें हो गई, और तीसरा यूनिट ये वाला होगा। अगर ये तीनों चीजें ये कंबाइन हो जाएं तो इसको हम क्या कहते हैं, फिर ये न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। और इधर नाइट्रोजीनियस बेस और इधर फास्फोरस ग्रुप अटैच होगा, इधर फास्फोरस ग्रुप अटैच हो जाएगा, ठीक है। इधर नाइट्रोजीनियस और इधर क्या हो जाएगा, फास्फोरस ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो ये होगा हमारे पास इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास काफ़ी चीज़ें। तो अभी हम इसके नोमेनक्लेचर की तरफ चलेंगे, फिर देखेंगे कि ये कौन सी है आपके पास, क्या बना है, क्या कौन सी शुगर है, क्या नेम इसको हम कहते हैं, ठीक है। और चलें जी, अभी एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं इसको। साइटोसिन, उसके अंदर बेस क्या होगा, हैं, बेस क्या होगा जी, साइटिडीन या डीऑक्सीसाइटिडीन। अच्छा जी, यहाँ से चले, मैं आपको जो इसका टेबल बाद में बनवाता हूँ, पहले मैं ये ज़रा आपको नोट करवा देता हूँ। आपके पास है एक शुगर यूनिट, मैं शुगर यूनिट बना रहा हूँ, ये बन गया 5 मेंबर रिंग, और ये लें जी, और ये बन गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास इधर आ गया जनाब फास्फोरस, ठीक है। ये लें जी, ये हो गया हमारे पास फास्फोरस ग्रुप इसके अंदर। और यहाँ पर है हमारे पास, अगर लेट्स सपोज इधर है OH और इधर है H, तो अब यहाँ से आपको ये अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि ये DNA का है या RNA का है। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पर आपके पास जो ग्रुप था नाइट्रोजीनियस बेस, अगर आपने उसमें साथ जो भी ग्रुप अटैच करवाना है वो आप करवा सकते हैं। जैसे कि आप लेट्स सपोज साइटोसिन करवाएं या कोई और करवाएं या थाइमीन करवाएं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये जो है साइटोसिन ग्रुप में अगर इसको अटैच करवा देता हूँ, ठीक है, तो ये साइटोसिन आके यहाँ पर इसके साथ अटैच हो जाएगा। इधर ये 6 मेंबर रिंग जो है, ये ले जी बेटा जी, ठीक है। तो आपके पास इधर आ जाएगा ये N, इधर भी N आ जाएगा, ठीक है। और सॉरी, हमें ये N इधर नहीं बल्कि इधर लगाना चाहिए, और ये इधर कार्बोनाइल ग्रुप आ गया, ठीक है। और इधर ये आपके पास जो था इधर NH बाकी रह गया, ठीक है। और बाकी जो पूरा ग्रुप जो है आप उठा के इसको इधर ले आए, ठीक है। यहाँ से आके आपने इसको अटैच करवा देना है, ये वाला यहाँ से आके ये अटैच हो जाएगा। तो NH और बाकी रिंग जो है इसके साथ एस सच जो है वो कार्बन नंबर उसके साथ जो है ये इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली ये फिर इधर भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा एक पूरा ग्रुप। अब ये क्या बन गया है, आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, ये DNA का है या RNA का है। तो ये जी है बेटा जी DNA का। वो क्यों, क्योंकि ये डीऑक्सी है। अगर यहाँ पर हाइड्रोक्सिल होता तो फिर आपको पता चल जाना था कि ये RNA का है। अब इसका देखें आप 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे मैंने कहा था कि ये एक होगा नाइट्रोजीनियस पार्ट, दूसरा राइबोस पार्ट और तीसरा हो गया फास्फोरस पार्ट, ठीक है। ये 3 पार्ट इसके हो गए। अब इसका जो नेम होता है वो होता है साइटिडाइलेट, ठीक है, साइटिडाइलेट होता है। एक और कॉमन सा वर्ड आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा,
वो होता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड, दूसरा होता है न्यूक्लियोसाइड। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है साइड और टाइड के अंदर, कि जो टाइड होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं और जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, नाइट्रोजीनियस बेस, नाइट्रोजीनियस बेस, दूसरा पार्ट इसमें होता है राइबोज शुगर, तीसरा पार्ट होता है फास्फोरस। जबकि इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है नाइट्रोजीनियस बेस, दूसरा होता है राइबोज, और इसमें फास्फोरस नहीं होता। ठीक है, इन दोनों के अंदर ये डिफरेंस होता है कि न्यूक्लियोटाइड जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, नाइट्रोजीनियस बेस, राइबोज एंड फास्फोरस यूनिट। जबकि जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, नाइट्रोजीनियस बेस और राइबोज। ठीक है, इसके अंदर ये 2 पार्ट होते हैं। और जो न्यूक्लियोसाइड होता है उससे जो कंपाउंड बनता है उसके आगे हम डीन लिखते हैं। ठीक है, जिस तरह अगर यही होता आपके पास ये वाला कंपाउंड, अगर फास्फोरस यहाँ पर ना हो तो फिर इसका नाम हो जाएगा साइटिडीन, सॉरी डीऑक्सीसाइटिडीन, डीऑक्सी है ना ये वाला, फिर इसका नेम क्या हो जाएगा डीऑक्सीसाइटिडीन, अगर ये फास्फोरस ना हो। और अगर फास्फोरस हो तो फिर इसका जो नेम बनेगा वो डाइलेट बनेगा, साइटी डाइलेट, गोवा डाइलेट। ठीक है, इस तरीके से इसका आगे इलेट बनेगा। तो जो न्यूक्लियोसाइड हैं उनके आखिर के ऊपर डाइन आता है, जबकि जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनके आखिर में आइलेट आता है। ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब देखें एक, अगर हम इस तरीके से, मैं आपको एक टेबल बनवा देता हूँ। इसमें हम देखते हैं नाइट्रोजीनियस बेस, न्यूक्लियोसाइड, और फिर आगे हम लिख लेते हैं जनाब न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। लेट अगर हमारे पास बेटा जी बेस होगी एडिनिन, अगर बेस होगी एडिनिन तो जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसका नाम होगा एडिनोसिन। उसका नेम क्या होगा एडिनोसिन। और जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसका नेम होगा एडिनाइलेट, आइलेट आगे आएगा। ठीक है, और अगर गुआनिन होगा तो फिर जो न्यूक्लियोसाइड होगा उसको बोलेंगे गुआनोसिन, और अगर वो न्यूक्लियोटाइड है उसका नाम होगा गुआनाइलेट, गुआनाइलेट। ठीक है, और अगर वो होगा साइटोसिन, बेस होगी हमारी साइटोसिन, तो फिर ये होगा साइटिडीन, और जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो होगा साइटिडाइलेट, साइटिडाइलेट। और अगर ये होगा थाइमीन, तो जो न्यूक्लियोसाइड होगा वो होगा थाइमिडीन, और जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो होगा थाइमीडाइलेट, थाइमीडाइलेट।
और अगर वो बेस होगी यूरेसिल, और फिर न्यूक्लियोसाइड होगा यूरिडीन, यूरिडाइलेट। ये इसमें न्यूक्लियोसाइड में और न्यूक्लियोटाइड के अंदर डिफरेंस होगा, इसके नॉमेनक्लेचर के अंदर, इसके नेम के अंदर, विद रिस्पेक्ट टू द बेस। ठीक है, एडिनिन अगर वो है तो एडिनोसिन, एडिनाइलेट। अगर वो है गोवानिन, गोवानोसिन, गोवानाइलेट। ठीक है, अगर वो है साइटोसिन, साइटिडीन एंड साइटिडाइलेट। और अगर वो है थाइमीन बेस, तो न्यूक्लियोसाइड अगर वो है तो उसका नेम होगा थाइमिडीन। और अगर वो न्यूक्लियोटाइड है तो फिर उसका नेम क्या होगा, थाइमिडाइलेट। और अगर वो होगी बेस यूरेसिल, तो जो न्यूक्लियोसाइड होगा उसका नेम होगा यूरिडीन, और जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसके नेम होगा यूरिडाइलेट। ठीक है, तो ये इसके नेम हो गए विद रिस्पेक्ट टू द इनके साथ जो नाइट्रोजीनियस बेस अटैच होगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये है जी इसका नॉमेनक्लेचर। अब हम इसको नेम कैसे देंगे, नेमिंग कैसे देंगे न्यूक्लियोसाइड को या न्यूक्लियोटाइड को। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा ये वाला जो काम है। अब यहाँ से अब देखें, मैं इधर ही एक बनाता हूँ कंपाउंड। आप इसको पास करके खुद स्ट्रक्चर बनाने की ट्राई किया करें। एक दफ़ा आपने देख लिया है, फिर उसको पास करें वीडियो को, और स्ट्रक्चर खुद से बनाने की ट्राई करें, और फिर आप देखें कि आपका स्ट्रक्चर ठीक बनता है या नहीं बनता। अच्छा जी, ये बन गया। अब ये क्या है भला, ये गोआनीन नहीं है क्या? दिस इज दी गोआनीन। और अगर ये NH2 सिर्फ इधर होता तो फिर क्या ये होना था, एडिनिन। तो इन दोनों में से कोई एक है, ये क्या है, गोआनीन है। और ये जो गोआनीन है इसका जो कार्बन नंबर 9 है, यहां पर राइबोस अटैच होगा, ऐसे ही है ना जी। ये लें जी, 5 मेंबर रिंग बना देते हैं हम इधर, ये लें, बन गया। अब इधर अगर हम लगा दें ये यहाँ पर OH, इधर भी लगा दें OH, और इधर भी हम लगा देते हैं OH। अगर ये ऐसा है तो फिर ये क्या है बेटा जी, कि ये न्यूक्लियोसाइड है या न्यूक्लियोटाइड है? देखें, ये न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है। दिस इज द न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि इसमें फास्फोरस ग्रुप नहीं है, क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस ग्रुप नहीं है। और अगर फास्फोरस ग्रुप नहीं है तो फिर ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। इसके 2 यूनिट्स कोई अटैच हैं, 2 पार्ट ये वाले अटैच हैं। अब हम नेक्स्ट ये देखें कि इसमें प्यूरीन की बेस है या पाइरिमिडीन की बेस है। तो देखें जी, किसकी इसके अंदर बेस है, प्यूरीन की इसके अंदर बेस है। और जो प्यूरीन की बेस है वो कौन सी है, वो क्या है, गोआनीन है। जो प्यूरीन की बेस है इसके अंदर वो क्या है, गोआनीन है इसके अंदर। ठीक है, तो इसका फिर नेम क्या होगा जनाब, गोआनोसिन। ठीक है, आइलेट तो नहीं ना आएगा, आइलेट नहीं ना आएगा। क्यों? क्योंकि ये 3 पार्ट नहीं है, क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड नहीं है, ये न्यूक्लियोसाइड है। ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। ठीक हो गया। और लेट्स सपोज अगर यहाँ पर लग जाता है जी मिथाइल ग्रुप CH3, यहाँ पे लग जाता है मिथाइल ग्रुप, देन इसका क्या नेम होगा जनाब, फिर इसका नेम होगा भाई 8 मिथाइल, 8 मैंने क्यों कहा है भला, 8 मिथाइल गोआनोसिन। 8 इसलिए कि हम देखें यहाँ से हमने स्टार्ट किया था
कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, 7 और 8, पोजीशन नंबर 8 के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, फिर इसका नेम जो है वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि ये जो है इधर OH, अगर इस OH ये वाला निकल जाए तो यहाँ पे क्या रह जाएगा H, फिर क्या ये हो जाएगा डीऑक्सी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा डीऑक्सी हो जाएगा। अब ये वाली जो नंबरिंग तो है वो इसकी हो गई, तो अगर ये H निकल जाता है तो इसकी हम अलग से फिर नंबरिंग करते होते हैं इस रिंग की, कुछ इस तरीके से कि ये यहाँ से अटैच है तो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3, ये 4 और ये 5। अगर ये 2 से ये OH निकल जाता है तो फिर इसका नेम जो होगा वो होगा बेटा जी 8 मिथाइल गुआनो 8 मिथाइल, लिखता हूँ मैं 8 मिथाइल डैश लगाएंगे 2 डैश लगाएंगे डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सी, सॉरी ये आपको नजर नहीं आ रहा था, डीऑक्सी गुआनोसिन। ठीक है, तो यानी कि हमने यहाँ से ये इसको OH को निकाल दिया, तो फिर इसका जो नेम है वो ये वाला बन जाएगा। तो यानी कि हमने उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उसका नेम देना होगा कि इसका नेम क्या हो सकता है। ठीक है, तो जिस पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है वो हमने पोजीशन का नाम रखा और जो ग्रुप अटैच है उसका नेम लिख दिया। ठीक है, जो ग्रुप अटैच है उसका हमने नेम लिख दिया, तो ये तरीका होगा हमारे पास। एक और एग्जांपल इसकी करते हैं न्यूक्लियोसाइड की, और फिर हम नेक्स्ट चलते हैं जी। लेट आपके पास है अच्छा, ये एक रिंग है, तो ये कौन सी क्लास है, प्यूरीन की या प्यूरिमिडीन की, प्यूरीन की या पायरिमिडीन की, बता दें। सॉरी, ये इसके साथ मैंने पहले बताया था इधर से अटैचमेंट, लेकिन यहाँ से NH2 के साथ नहीं बल्कि इस नाइट्रोजन के साथ इसकी अटैचमेंट होगी, जिसको हम कार्बन नंबर 1 भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये कार्बन नंबर 1 है जी, तो इसकी जो अटैचमेंट है वो कार्बन नंबर पोजीशन नंबर 1 से होगी। ठीक है, और जो प्यूरीन है उसमें जो पोजीशन नंबर 9 होगी उसके साथ होगी। अब यहाँ से 5 मेंबर रिंग बना लेते हैं, और यहाँ से जी हम इधर OH इधर भी क्या है OH, और इसकी जो है हम नंबरिंग कर लेते हैं जी 1 2 3 4 5 और 6, और इसकी 1 2 3 4 और 5। ठीक है जी, पहली तो बात यह है कि प्यूरीन या पायरिमिडीन है, ये डिसाइड करें, ये डिसाइड यहाँ से हो जाएगा। अब आपने डिसाइड करना है कि ये न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, तो देखें इसके अंदर कितने पार्ट हैं, क्या फास्फोरस है, नहीं है ना यहाँ पर। अगर फास्फोरस नहीं है तो फिर ये न्यूक्लियोसाइड है, फिर ये क्या है न्यूक्लियोसाइड है। अब आप देखें कि ये वाला ग्रुप कौन सा है, ये साइटोसिन है। ठीक है, और अगर ये साइटोसिन है तो इसका जो पोजीशन नंबर 1 है वहाँ पर राइबोज शुगर है। अब वो देखें कि वो RNA की है या DNA की है, वो तो RNA की है, क्योंकि देखें पोजीशन नंबर 2 और इधर दोनों के ऊपर OH हैं। ठीक है, डीऑक्सी नहीं है, तो इसका नेम होगा बेटा जी साइटिडीन। इसका नेम क्या होगा, साइटिडीन। और अगर आप यहाँ से इसकी और डीऑक्सी करवा देते हैं इस कार्बन नंबर 2 से, तो फिर क्या हो जाएगा, साइटिडीन ही रहेगा, साइटिडाइलेट। ठीक है, तो फिर इसका जो नेम है वो आइलेट के साथ आएगा, तो ये इसकी नॉमेनक्लेचर होगी कुछ इस तरीके से। अब हम एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट जी न्यूक्लियोटाइड्स की।
अब न्यूक्लियोटाइड्स में हमने कहा था 3 पार्ट होते हैं, 5 मेंबर रिंग, एक कार्बन और यहाँ पर एक और कोई ग्रुप अटैच है जिसको हम कहते हैं कि ये फास्फोरस का है। इधर कोई ग्रुप अटैच है जिसको हम कहते हैं कि ये नाइट्रोजीनियस बेस है। ठीक है, नाइट्रोजीनियस बेस इधर है, OH और OH। तो इस तरह का जो कंपाउंड है वो किसका होगा, न्यूक्लियोसाइड का होगा या न्यूक्लियोटाइड का होगा, ये किसका होगा, न्यूक्लियोटाइड का होगा। और अगर ये ऐसा ही है, इसको मैं ज़रा खोल के लिखूं तो ये लें जी, ये है जी ऑक्सीजन, OH OH यहाँ पर, और दूसरा इसका जो पार्ट है वो होगा जनाब फास्फोरस, और तीसरा जो इसका पार्ट है वो होगा, कोई भी बेस लगा दें, चले हम गुआनिन लगा देते हैं। और गुआनिन का आपको पता है 6 मेंबर रिंग, इस साइड के ऊपर बनाए हम, ये इधर भी नाइट्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन। ठीक है, और इसके साथ आगे क्या आएगा, फाइव मेंबर। ठीक है, और इधर क्या था, डबल बॉन्ड, इधर क्या था, डबल बॉन्ड, और यहां पर भी क्या था, डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, और यहां पर भी क्या है, डबल बॉन्ड। इसकी पोजीशन नंबर 9 इधर आप काउंट कर लीजिएगा, यही बनती है। और ये जो बॉन्ड है ये इसके साथ ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, 3 पार्ट हो गए। अगर ये 3 पार्ट इस तरीके से इसके अटैच हैं, एक ये फास्फोरस वाला, एक ये राइबोस वाला, और एक ये नाइट्रोजनियस बेस वाला, तो फिर ये क्या है बेटा जी, न्यूक्लियोटाइड है। और अगर ये न्यूक्लियोटाइड है, गुआनिन इसके साथ अटैच है, तो इसका नाम होगा गुआनोसिन। इसका नाम क्या होगा, गुआनोसिन। और अगर आप इसकी जो पोजीशन नंबर 2 है यहाँ पर देखें, उस पोजीशन से, इस पोजीशन से ये 1 ये 2, इस OH को अगर आप डीऑक्सी कर देते हैं तो फिर ये क्या बन जाएगा, गोवानाइलेट। फिर ये क्या बन जाएगा, गोवानाइलेट। और अगर ये OH दोनों मौजूद रहेंगे फिर इसका नाम होगा गुआनोसिन। फिर इसका नेम क्या होगा, गुआनोसिन हो जाएगा। ठीक है, तो और इसको अगर पूरा आपने नेम लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, गुआनोसिन 5 मोनोफास्फेट, ऐसे भी इसको लिख लेते होते हैं। तो 5 मोनोफास्फेट वो इस तरीके से कि देखें ये कार्बन नंबर 2 3 4 और ये 5, तो एक फास्फेट है तो उसको मोनोफास्फेट कहेंगे, पोजीशन नंबर 5 के ऊपर है, तो दैट्स वाई इसको कह देंगे गुआनोसिन 5 मोनोफास्फेट। ठीक है, ये इसका नेम हो जाएगा। तो ये भी हो गया आप लोगों के पास। तो इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड्स के नेम होंगे, डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स के नेम हो सकते हैं। अब ये फास्फेट जो है ये कोई भी और भी डिफरेंट टाइप के फास्फेट हो सकते हैं, इसके साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। फास्फोरस इसके साथ और आगे इधर भी फास्फोरस आ सकते हैं। ये जो OH है, H हटा के इधर भी यहाँ पे भी कोई फास्फोरस आके इसका अटैच हो सकता है, तो फिर हम डाईफास्फेट ट्राईफास्फेट जो भी होगा उसको हम कह देंगे। ADP क्या होता है, एडिनोसिन डाईफास्फेट। ठीक है, अब उसमें एडिनोसिन डाईफास्फेट, आपने ADP का बहुत नाम सुना होगा, कि मैं वो थोड़ा सा आपको उसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ। तो
ये होगा आपके पास इसका एक पार्ट जिसको हम राइबोस कहते हैं जी, ये राइबोस है आपका, और इसमें OH और OH, और जो इधर इसका पार्ट है वो नाइट्रोजीनियस बेस है, और जो नाइट्रोजीनियस बेस है वो हमने लगाना है यहाँ पर बेटा एडिनिन। ये जहाँ पर नहीं H लगा ये अंडरस्टूड है, साथ H लगा होता है, ठीक है, तो आपने ये इसको ऐसे ही लगाना होगा। ये हो गया, और ये लें जी, ये 5 मेंबर रिंग बन गया, H इधर भी है, H इधर भी है, और ये इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। और अगर ये है एडिनिन तो यहाँ पर आ जाएगा फिर जनाब NH2 आ जाएगा जस्ट, और कुछ भी नहीं है। तो जो इसका 9 है पोजीशन उसके ऊपर जाके वो अटैच हो गया उस राइबोस शुगर के साथ। और यहाँ से ये आपके पास है जी, ये तो इसी का पार्ट है ना, यहाँ तक ये लें, और आगे है इसके फास्फोरस। अगर ये आपको नज़र नहीं आ रहा था तो मैं इसको दोबारा आपको फिर भी चेक करवा देता हूँ। ये है जी आपके पास एडिनोसिन डाइफास्फेट का ADP का ग्रुप होता है, ADP जो होते हैं, ठीक है, इनका ये वाला ग्रुप होता है। तो ये डाइफास्फेट इस तरीके से आपस में ये अटैच हो जाते हैं। ये राइबोस शुगर होता है, इधर एडिनिन ग्रुप अटैच होता है, ये वाला जो है आपके पास नाइट्रोजीनियस बेस वाला, ठीक हो गया। तो ये है आपका ADP। तो ये डिफरेंट टाइप के इसके अंदर आप ग्रुप्स बना सकते हैं। अब ये जो फास्फेट होते हैं इसी तरीके से ये अपने सिमिलर ग्रुप के साथ भी यहाँ से नेक्स्ट आगे फर्दर बॉन्डिंग करते हैं जहाँ से पॉलीमर बनता है, ठीक है, जिस तरह इसने आगे बनाया हुआ है ना बॉन्ड, तो इसी तरीके से इधर भी ये आपस में अटैच हो सकते हैं, इधर भी अटैच हो, तो ये एक लॉन्ग चेन पॉलीमर बन जाते हैं। ये जो लॉन्ग चेन पॉलीमर्स हैं फिर इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं पे क्रिएट हो जाती है, तो गोवानिन साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। इसी तरह एडिनोसिन और ये सब कुछ आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना के तो आपके पास कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन जाते हैं, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो ये था आपका कोई थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था इस चीज़ के बारे में, जो कि हमारा बायोकेमिस्ट्री का कोर्स है उसके अंदर, और न्यूक्लिक एसिड के अंदर, DNA और RNA के अंदर, और बाकी जो नेक्स्ट है इंशाल्लाह ताला वो भी हम इसी तरीके से उनकी जो लेक्चर हैं वो भी पढ़ेंगे। तो तब तक आप इसको क्लियर कीजिएगा। मैं जो आपका ग्रुप है व्हाट्सएप का वहाँ पे इसके जो नोट्सेज हैं चैप्टर वो भी सेंड कर दूंगा, और ये लेक्चर भी आपके पास आ चुका है। इसको आपने बेटा जी बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो ये आपके हो गया आपका न्यूक्लिक एसिड का एक लेक्चर इंशाल्लाह ताला। तो तब तक पढ़ें इसको, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में। नेक्स्ट जो हमारा एपिसोड होगा उसके अंदर हम इसको ही आगे लेके चलेंगे। तो थैंक यू बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।